नॉवेल तुझ पे दिलहारा, राइटर तूबा सिद्दीकी, एपिसोड नंबर 8। हयात ने एक नज़र खुद को आईने में देखा तो उसकी खुद की हंसी छूट गई। उसने अपने लंबे बालों को 2 पोनियों में कैद कर रखा था। आंखों में भर भर कर काजल डाला, सुर्ख लिपस्टिक लगाई, गालों पर तेज आतिशी रंग का ब्लश लगाया, काजल से नाक के पास एक गोल बड़ा सा तिल बनाया। वो खुद को किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। अब देखती हूँ मीर सरवर शाह तुम्हारी फैमिली मुझे कैसे पसंद करती है। हयात मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकली और ड्राइंग रूम का रुख किया। सरवर शाह ने पानी का ग्लास लबों से लगाया, मगर हयात को अंदर दाखिल होते देखकर उसके मुंह से पानी फुवारे की सूरत में बाहर आया। सरवर शाह को देखकर सबकी नजरें उसकी नजरों के ताक़ुब में उठी। हाय अल्लाह! आयशा ने दिल पर हाथ रखकर मध्यम सा कहा था, जबकि आहिल आंखें फाड़े अपनी बहन को देख रहा था जो बिल्कुल चुड़ैल लग रही थी। बालाश ने सर से पांव तक हयात को देखा, फिर सरवर शाह को देखा जो हयात को शौक की सी कैफियत में देख रहा था। शबाना और जरीशा के तासुरात भी कुछ ऐसे ही थे। अस्सलाम वालेकुम। हयात जोर से सलाम करती एक सिंगल सोफे पर बैठ गई जो सरवर शाह के ठीक सामने था। सरवर शाह ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। उसे हयात से ऐसा करने की उम्मीद हरगिज नहीं थी। उसकी इज्जत का जनाजा निकालने में हयात ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी और अब बड़े मजे से बैठी उसको आंखें टिमटिमाते हुए देख रही थी। सरवर शाह के अनाबी लबों पर दिलकश मुस्कुराहट गहरी हुई। वो समझ गया था उसने ऐसा क्यों किया, मगर वह हयात की बेवकूफ़ी की नज़र अपनी मोहब्बत हरगिज नहीं कर सकता था। मम्मी, भाई, भाभी, मीट हर, शी इज़ हयात, हयात सोमरू, माई लाइफ, माई लव, माई डेस्टिनेशन। हयात के चेहरे के तासुरात एकदम बदले थे। वो कैसे उसे इस हालात में सबसे इंट्रोड्यूस करवा रहा था। शबाना, जरीशा दोनों ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। सरवर शाह ने ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार करके लाया था कि हयात कुछ भी पागलपन कर सकती है। माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत प्यारी है आयशा, हमें तो हयात बहुत अच्छी लगी। शबाना ने मुस्कुरा कर कहा। हयात का रंग फक पड़ा। उसने गुस्से से सरवर शाह को घूरा जो उसे मुस्कुराती नजरों से देख रहा था। नहीं हयात, तुम ऐसे हार नहीं मान सकती, कुछ तो करो, हयात ने दिल में खुद से कहा। फिर एकदम चेहरा मुस्कुराहट में ढला। हयात बेटा इधर आए मेरे पास। शबाना ने हयात को बुलाया। हैं, क्या कह रही हैं आप? वो मैं थोड़ा ऊंचा सुनती हूँ, हयात ने कहा तो शबाना और जरीशा गहरा मुस्कुराई। आहिल और आयशा तो अपना सर हाथों में गिरा गए थे। आज आहिल को अपने लाड प्यार पर गुस्सा आया था। हयात ने आज हद कर दी थी। शबाना ने उसे अपने पास बिठाया। बादशाह खामोशी से बैठा सब कार्रवाई देख रहा था। उसे बस अपने भाई पर तरस आ रहा था। उसे मोहब्बत करने के लिए यही एक लड़की मिली थी। आयशा, हमें आपकी बेटी पसंद है, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। अब अगर आपको भी सरवर पसंद हो तो हम जल्द से जल्द हयात को धूमधाम से अपने घर ले जाएंगे। शबाना ने मुस्कुराकर कहा तो हयात का रंग सुर्ख पड़ा था। उसने इतना कुछ किया मगर ये लोग पीछे हट ही नहीं रहे थे। हमें भला क्या एतराज़ होगा, माशाल्लाह सरवर शाह का तो नाम ही काफ़ी है। हमें सरवर शाह हयात के लिए बहुत पसंद है, आयशा ने भी मुस्कुराकर कहा। हयात चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। आंटी, मम्मी, मैं मंगनी वगैरह के झंझट में नहीं पड़ना चाहता, हम डायरेक्ट निकाह की डेट रखेंगे। सरवर शाह ने आयशा और शबाना को देखकर कहा। बकवास बंद करो अपनी, कोई निकाह नहीं होगा, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। हयात गुस्से से खड़े होते हुए घुरा कर बोली तो सरवर शाह गहरा मुस्कुराया था। क्या बात है हयात, तुम्हें एक ही दफ़ा में सुनाई दे गया? तुम तो ऊंचा सुनती थी ना। देखो हमारा रिश्ता पक्का होने पर कैसे तुम्हारे कान मजबूत हो गए। सरवर शाह ने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा तो सभी अपनी हंसी रोक गए। हयात आंखों में शदीद गुस्सा लिए सरवर शाह को घूर रही थी। आहिल, जाओ अपनी बहन का जरा हुलिया दुरुस्त करवा के लाओ। आयशा ने आहिल को देखकर कहा तो वह हयात को थामे उसे कमरे से बाहर ले गया। शबाना, आपकी बहू माशाल्लाह बहुत प्यारी है, चांद सूरज की जोड़ी है आपके बेटे बहू की। आयशा ने जरीशा के सर पर प्यार करते हुए कहा तो उसने चोर नज़र से बालाज की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। देखा भाई, हर कोई आप दोनों की जोड़ी की तारीफ करते हैं, आप भी पता नहीं क्यों इशू कर रहे थे। सरवर शाह ने बालाज के कान में सरगोशी की तो उसने सरवर शाह को घूरी से नवाजा जिस पर वो अपनी मुस्कुराहट दबा गया। हयात, ये क्या बचपन है, मैंने तुम्हें कहा था कि अपने भाई की खातिर तुमने सबसे अच्छे से मिलना है, मगर तुमने ये किया हयात। आहिल ने खफकी से कहा। और जो आप लोग कर रहे हैं भाई उसका क्या? हयात ने भी नाराज़गी दिखाई। हयात, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तुम जाओ जाकर तैयार होकर आओ। एंड दिस टाइम डोंट क्रिएट अ मेस। आहिल की बात पर हयात पैर पटकती रूम में बंद हुई। आहिल वहीं खड़ा उसका इंतजार करने लगा। इस बार वो हयात को कोई तमाशा नहीं करने दे सकता था। उसने वैसे सबके सामने जो किया उसके बाद आहिल शर्मिंदा हो रहा था। हयात 10 मिनट में बाहर आई थी। ऑफ वाइट एंड पीच कलर की लॉन्ग शर्ट जिस पर सफ़ेद कढ़ाई थी, साथ पीच कलर का प्लाजो और हमरंग दुपट्टा गले में डाले हुए थी। मेकअप से पाक चेहरा निखरा निखरा लग रहा था। आंखों में खफकी जाहिर थी जिससे उसकी आंखें और खूबसूरत लग रही थी। गुड गर्ल, अब जाओ चाय बनाकर रूम में लाओ। और हयात प्लीज़ अब कुछ नहीं करना। आहिल उसे वार्न करता ड्राइंग रूम में चला गया। हयात किचन में आई तो मुलाजमा आपदा किचन में कई लवाजमात तैयार कर चुकी थी। हयात आई और आकर चाय बनाने लगी। फिर अचानक कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर शरारती से मुस्कुराहट आई। इसे भी बहुत शौक है ना तुम्हें शादी का। सब अब तुम देखो हयात सुमरो तुम्हें कैसे नाक और चने चुपवाती है, हयात ने मध्यम आवाज़ में कहा और कप में चाय निकालने लगी। एक कप बिल्कुल अलहदा रखा था। मुलाजमा से नज़र बचाकर हयात ने लाल मिर्च एक बड़ा सा चम्मच भरकर कप में डाला।
साथ साथ नमक भी चम्मच भरकर कप में डाल दिया। सरवर शाह की हालत सोचते ही हयात के दिल में सुकून उतरा था। हयात कमरे में दाखिल हुई तो सरवर शाह की नजरें उसे पलटना भूल गई। उसके हसीन रूप को वो बहुत बार देख चुका था, मगर आज उसके खुले बालों ने उसके हुस्न में इजाफा कर दिया था। सरवर शाह के इस तरह देखने पर बालाज शाह ने उसकी कोहनी मारी तो वो होश में आया। ये ना हो सारे चाय के कप तुम पर उंडेल दे, मत घूरो से। बालाज शाह की सरगोशी पर सरवर शाह ने बमुश्किल अपना कहकहा रोका। ये तो हकीकत थी, वो हयात से हर चीज़ की उम्मीद कर सकता था। हयात ने सबके आगे चाय के कप रखे और मिर्चों वाला कप सरवर शाह के करीब लाई। मुस्कुराकर उसे कप थमाया तो सरवर शाह उसकी मुस्कुराहट पर ही उलझ गया। एक नज़र चाय को देखा, उसकी शक्ल बता रही थी कि हयात ने उसमें कुछ मिलाया, चाय में कुछ मिलाया है, मगर वो मुस्कुरा कर रह गया। अब उस हसीना का हर जुल्म उसे कबूल था। सब बातों के साथ साथ चाय एंजॉय कर रहे थे। आहिल भी बालाज शाह के साथ बातों में मसरूफ हो गया था। बालाज शाह की नजरें ना चाहते हुए भी जरीशा पर उठ रही थी, जो उस वक्त ब्लैक कलर के कपड़ों में चमकता चांद लग रही थी। खुद पर बालाज शाह की नजरें महसूस करके जरीशा बालाज की तरफ देखती, मगर उसे खुद को देखता पाकर नजरें चुरा लेती। उनकी ये आंख मचोली शबाना ने खुशी से देखी थी। उन्हें यकीन था जरीशा बालाज के दिल में जगह बना लेगी, और यही हुआ था। बालाज शाह, जो कभी किसी लड़की को देखता तक नहीं था, जरीशा पर उठती अपनी नजरों को रोक नहीं पा रहा था। सरवर शाह ने हयात को देखते चाय का सिप लिया। हयात उसे ही देख रही थी। सरवर शाह ने सिप लेकर बेयकीनी से हयात को देखा, जो उसे मुस्कुरा कर देख रही थी। वह सिप सरवर शाह ने कैसे हलक से उतारा, ये वही जानता था। आंखें सुर्ख हुई थी, सीना और जबान जलकर रह गई थी, मगर सरवर शाह के माथे पर एक शिकन नहीं आई थी। उसने अपनी मुस्कुराती नजरें हयात के चेहरे पर जमाई और सिप लेता गया, यहाँ तक कि चाय का कप खाली हो गया। हयात के चेहरे पर परेशानी साफ वाज़ेह हुई थी। वो कैसे पी सकता था ऐसी गंदी चाय, वो सोच कर रह गई। सरवर शाह की आंखें सुर्ख पड़ गई थी, मगर वो बर्दाश्त कर गया। उसने जाहिर ही नहीं होने दिया था कि उसे कुछ हुआ है, वरना यकीनन हयात को बहुत डांट पड़ती और बालाज उसके हालात देखकर जो तूफान लाता वो अलग। इसलिए सरवर शाह सुकून से चाय पिए बैठ गया था। अपनी कैफियत वो किसी पर शो नहीं कर रहा था। उसने हयात को विंक किया तो गुस्से से चेहरा फेर गई। ये एएसपी बहुत पहुंची हुई चीज़ थी, उसे अंदाज़ा हो गया था उसे हराना बहुत मुश्किल है। हयात और सरवर शाह का रिश्ता पक्का हो चुका था। अगले हफ्ते उनका निकाह था। सरवर शाह रुखसती भी साथ चाहता था, मगर हयात ने साफ इनकार कर दिया था, जिसे देखते शबाना ने भी अभी रुखसती पर जोर नहीं डाला था। उन्होंने जरीशा की जैसे ही 2 कंगन हयात के हाथ में डाले थे, ये उनके यहाँ की रस्म थी। उनके 4 कंगन आज उनकी बहुओं के पास पहुंच गए थे, 2 हयात के हाथ में थे और 2 जरीशा के हाथों में। शबाना अब काफ़ी मुतमईन थी। बालाज और जरीशा की तरफ से भी वो बेफिक्र हो गई थी। जरीशा काम निपटाकर कमरे में आई तो बालाज बेड पर बैठा लैपटॉप टांगों पर रखे मसरूफ था। जरीशा ने कॉफ़ी मग साइड टेबल पर रखा। आपकी कॉफ़ी? जरीशा की आवाज़ पर उसने एक नज़र जरीशा को देखा, फिर साइड टेबल पर रखी कॉफ़ी को। जरीशा उसकी छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखती थी, वो उसका हर काम अपने हाथों से करती थी। बालाज शाह को उसकी आदत होती जा रही थी, वो अपनी हर काम के लिए जरीशा पर डिपेंडेंट हो गया था। जरीशा उसे कॉफ़ी देकर जाने लगी तो बालाज शाह ने उसका हाथ थामा और उसे करीब किया। जरीशा और बालाज शाह की नज़रें मिली तो धड़कनों ने रक्स शुरू किया। आइंदा बाहर कहीं भी तुम ब्लैक कलर पहन कर नहीं जाओगी। बालाज की बात पर जरीशा ने हैरत से उसे देखा। मतलब? जरीशा ने मध्यम आवाज़ में कहा, मतलब साफ है, मैं नहीं चाहता तुम बाहर कभी भी ब्लैक कलर पहन कर जाओ। घर में पहन सकती हो, बस कहीं बाहर नहीं। इट्स दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बालाज शाह ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जी ठीक है, जरीशा ने मध्यम आवाज़ में कहा। बालाज शाह ने मुस्कुराहट रोकी। वो कितनी आराम से उसकी बात मान जाती थी, बिना किसी बहस के। तुम्हारा इस तरह चुपचाप मेरी बात मान जाना मुझे बहुत पसंद है जरीशा, कभी भी अपनी इस आदत को मत बदलना। बालाज शाह की बात पर उसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया तो बालाज शाह ने उसे और करीब किया। मेरे सामने इतना मत मुस्कुराया करो मिसेस बालाज शाह, किसी दिन मैं अपने दिल के आगे हार गया ना तो तुम बहुत पछताओगी। बालाज शाह ने गंभीर लहजे में कहा। जरीशा ने घबराकर नजरें झुकाई। बालाज शाह के चेहरे पर मध्यम से मुस्कुराहट आई, जिसे वो फौरन छुपा गया। इसे खोलो। बालाज ने सोफे पर रखे हुए बड़े से डब्बे की तरफ इशारा किया तो बस बात में सर हिलाती सोफे की तरफ चली गई थी। बालाज शाह लैपटॉप बंद करता उसकी तरफ मतवजे हुआ। जरीशा ने डब्बा खोला तो उसके अंदर उसके कॉलेज का यूनिफॉर्म, उसका पूरा न्यू कोर्स, न्यू बैग और उसके कॉलेज की ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद थीं। जरीशा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। ये सब मेरे लिए? जरीशा ने खुश होते हुए पूछा। ज़ाहिर है अब मैं लड़कियों वाली यूनिफॉर्म पहनकर कॉलेज तो जाने से रहा। बालाज शाह की बात पर जरीशा ने अपनी हंसी रोकी। थैंक यू सो मच, जरीशा ने नम आंखों से कहा। कल से तुम कॉलेज जा रही हो, ओके? बालाज शाह ने कहा तो उसने नामे गर्दन हिलाई। मैं मंडे से जाऊंगी प्लीज़, जरीशा ने मासूमियत से कहा। ओके, बट संडे के बाद से कोई छुट्टी नहीं होगी, ओके? बालाज ने वार्न किया तो उसने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। जरीशा अपना सारा सामान खुशी खुशी चेक करने लगी। आज वो बहुत खुश थी और उसकी ये खुशी उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी। बालाज उस पर मुस्कुराती नजर डालता अपने काम में मसरूफ हो गया। हयात, ये क्या तमाशा लगाया था तुमने? हाँ, ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी कि तुम घर आए मेहमानों के सामने ये सब करो। आयशा का गुस्सा हयात पर निकला। उसकी हरकतों ने आज उन्हें शर्मिंदा कर दिया था। ये तो सरवर शाह और उसके घर वाले अच्छे थे कि उसके इस ड्रामेबाजी पर चुप रहे। अम्मी, मैंने कहा था मैं ये शादी नहीं करूँगी, फिर भी आपने उन्हें घर में आने दिया। आपने मेरा रिश्ता उस सरवर शाह से पक्का कर दिया।
ऐसा क्यों किया आपने? हयात ने गुस्से को जब्त करते हुए कहा। हयात, तुम इतनी बड़ी नहीं हो गई हो कि मुझे तुम्हारे आगे अपने फैसलों की वजाहत देनी पड़े। मैं माँ हूँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। सरवर शाह माशाल्लाह से इतना अच्छा लड़का है, सबसे बढ़कर मोहब्बत करता है तुमसे, मगर तुम्हारे नखरे खत्म नहीं हो रहे। आयशा ने सख्त लहजे में कहा। वह सिकंदर सोमरो भी तो आपसे मोहब्बत के दावेदार थे ना? क्या किया उन्होंने? उन्हें उनकी मोहब्बत मिली तो वो पैरों की धूल बन गई। आप भूल गई हैं क्या किया उन्होंने आपके साथ, मेरे साथ? हयात ने आंखों में आई नमी को पीछे धकेला। हयात की बात सुनकर आयशा नर्म पड़ी। हयात, मेरा बच्चा, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। तुम अपने बाप को सरवर शाह से मिला रही हो। आयशा ने समझाना चाहा। मेरा बाप नहीं है वो अम्मी जिसने मुझे पैसों के लिए बेच डाला, वो मेरा बाप कभी नहीं हो सकता। और रही बात सरवर शाह की, तो मैं उसे सिकंदर सोमरो में नहीं मिला रही हूँ। मुझे इस दुनिया के हर मर्द से नफरत है सिवाय अपने भाई के। मुझे मर्द जात का सहारा नहीं चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए। हयात का चेहरा सबसे सुर्ख पड़ रहा था, जबकि आंखों में आंसू छलकने को बेताब थे। हयात, सरवर शाह बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें खुश रखेगा। मैं तुम्हारी सोच और पागलपन की नज़र इतना अच्छा रिश्ता नहीं करूंगी। तुम्हारा निकाह है अगले हफ्ते। सरवर शाह से बात खत्म। आयशा ने स्पार्ट चेहरे के साथ कहा। अम्मी, मैं ये निकाह नहीं करूंगी। हयात ने गुस्से से कहा। ठीक है, जो दिल में आए वो करना, और समझ लेना मर गई तुम्हारी माँ। आयशा कहती गुस्से से कमरे से निकल गई, जबकि हयात ने बेयकीनी से अपनी माँ को जाते देखा। आंखों से आंसू बह निकले जिन्हें वो कब से जब्त किए बैठी थी। तुमने अच्छा नहीं किया सरवर शाह, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम इसका हिसाब चुकाओगे। हयात ने सिसकते हुए कहा। आंखों में इश्तियाल साफ जाहिर था। मनीहा यूनिवर्सिटी जाने के लिए रेडी खड़ी थी। आईने में खुद को देखा। ब्लैक अबाया और ब्लैक कलर का स्टॉलर लिए उसका मेकअप से पाक चेहरा दमक रहा था। हेजल ग्रे आंखों में मौजूद सुर्खी उसके रात भर रोने की चुगली खा रही थी। उसने काजल उठाकर आंखों में काजल लगाया तो उसकी खूबसूरत आंखें और ज़्यादा खूबसूरत हो गईं। अम्मी, बाबा, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। मनीहा रूम से निकलते सलमान साहब और अक्सर से मिलती बाहर निकलने लगी तो आमिर ने उसका रास्ता रोका। मैं छोड़ दूंगा, आ जाओ। आमिर कहता रुका नहीं, बाहर की जानिब बढ़ गया। मनीहा सरदा भरकर उसके पीछे चल दी थी। बहस करने का सवाल ही नहीं था। बहस में जीतना आमिर नहीं था, इसलिए वो खामोशी से उसके साथ जाने पर राजी हो गई। आमिर ने यूनिवर्सिटी के गेट से गाड़ी अंदर दाखिल की और उसके डिपार्टमेंट के बाहर गाड़ी रोकी। इत्तेफाक ये हुआ कि आहल भी उसी वक्त यूनिवर्सिटी पहुंचा था और अपनी गाड़ी से बाहर निकला था। आमिर ने गाड़ी से निकलकर मनीहा की साइड का डोर खोला तो बाहर आई। मनीहा को आमिर के साथ देखकर आहल का दिल एक आग की लपेट में आया था। तुमने नाश्ता नहीं किया, कुछ खा लेना, ओके? आमिर ने मनीहा के चेहरे पर हाथ रखकर मोहब्बत से कहा था। मनीहा ने खिफ़्फ़त से आहल की तरफ देखा जो शोलाबार निगाहों से उसे देख रहा था। मनीहा ने आमिर को देखकर मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। आमिर के साथ खुद को नॉर्मल शो करवाकर वो आहल पर बहुत कुछ बावर करवाना चाहती थी। आमिर जाने लगा तो मनीहा ने उसका हाथ पकड़ा। ये पहली बार हुआ था कि मनीहा ने उसका खुद से हाथ पकड़ा हो, वरना वो तो हमेशा उससे फासले पर रहती थी। मनीहा का हाथ आमिर के हाथ में देकर आहल की बर्दाश्त जवाब दे गई। वो गुस्से से तनपन करता अंदर चला गया। ये मंजर उसके लिए कितनी अजियत का बायस था, ये सिर्फ वही जानता था। क्या बात है, आज खुद से मेरा हाथ थामा, कहीं प्यार तो नहीं हो गया? आमिर ने मुस्कुराती नजरों से उसे देखा। फजूल मत बोलो, मैं बस ये कह रही थी कि मुझे लेने आ जाना तुम आज। वापसी पर मुझे कुछ बुक्स लेनी है। मनीहा ने कहा और हाथ छुड़वा कर अंदर की जानिब चल दी। आमिर मुस्कुराता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा, मगर वहां मौजूद लड़कियों की बात पर उसके कदम जंजीर हुए। क्या किस्मत है यार, मनीहा की एक तरफ सर को लट्टू कर रखा है और दूसरी जानिब इतना हैंडसम लड़का अपना बॉयफ्रेंड भी बना रखा है। एक लड़की की बातों पर बाकी मौजूद लड़कियां हंसती हुई अंदर की जानिब चली गईं। आमिर का जहन एक की तरफ अटक गया था, सर को लट्टू कर रखा। आमिर ने अपना गुस्सा जब्त करते वहां से निकल गया। अगर तो ये बात सच हुई तो मनीहा को सख्त से सख्त सजा देने का इरादा रखता था। मनीहा कॉरिडोर क्रॉस करती अपनी क्लास की तरफ जा रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ कर एक खाली क्लासरूम में खींचा। आहिल ने मनीहा को दीवार के साथ लॉक किया। एक हाथ पर उसकी ग्रिप बेहद मजबूत थी, जिससे मनीहा की सिसकी निकली थी। मनीहा नम और खौफजदा आंखों से आहिल को देख रही थी, जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। आज के बाद तुम्हारा ये हाथ किसी भी हाथ में गया तो आई प्रॉमिस तुम्हारे इसी हाथ को जड़ से उखाड़ दूंगा। इज दैट क्लियर? आहिल धाड़ा तो मनीहा ने खौफ से आंखें मीची। ये तो आहिल का वो रूप नहीं था जिसे वह इतने अरसे से देखती आ रही थी। मनीहा, क्या कहा है मैंने, समझ आई? आज के बाद तुम ना तो अपने इस कज़न से फ्री होगी और हाथ पकड़ने का तो ख्वाबों में भी मत सोचना। आई वार्न यू। आहिल ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया। मनीहा आहिल से बेहद खौफजदा हो गई थी। उसने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। आहिल उसका हाथ आमिर के हाथ में देकर भट्टियों में चला था। मनीहा पर वो उस आमिर की नज़र तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बेशक वो इसके निकाह में थी, मगर बचपन के इस निकाह की आहिल की नज़र में कोई अहमियत नहीं थी। तो वैसे भी किसी भी तरह से उसे आमिर से तलाक दिलवाकर मनीहा को हासिल करने का इरादा रखता था। आहिल गुस्से से उसकी दीवार की तरफ मुक्का मारकर क्लासरूम से बाहर निकल गया। मनीहा ने खौफ से आंखें बंद की थी, आंसू आंखों से बह निकले थे। आमिर भी तो यही करता आया था उसके साथ, हमेशा उसे डराता धमकाता, अपनी मर्जी करता था। आज आहिल भी उसके साथ यही कर गया था, जिसे देखते हुए मनीहा को और भी ज्यादा रोना आ रहा था। जरीशा, जरीशा, जरीशा। बालाद शाह की आवाज़ पूरे विला में गूंजी थी। वह जरीशा को आवाज़ें दे रहा था।
जरीशा जल्दी से किचन से निकलती अपने कमरे की तरफ भागी थी। जरीशा कमरे में दाखिल हुई तो वो आईने के सामने खड़ा अपने बालों को सेट कर रहा था। आज वो वापस लेट जाने वाला था, इसलिए सुबह 9 बजे भी वो घर पर ही मौजूद था। आपने बुलाया? जरीशा ने मध्यम आवाज़ में कहा। जरीशा की आवाज़ पर बालाद शाह ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। गोल्डन कलर का खूबसूरत से शर्ट जिस पर बहुत नफीस सा हैंडवर्क था, साथ स्टाइलिश सा कैपरी और उस पर दुपट्टा एक कंधे पर डाले खुले बालों में वो सीधा बालाद शाह के दिल में उतर रही थी। आंखों में गहरा काजल और होंठों पर नेचुरल कलर की लिपस्टिक लगाए उसका रूप दमक रहा था। बिलाशुबा वो बहुत हसीन थी, बेतहाशा हसीन। बालाद शाह ने हाथ के इशारे से उसे करीब बुलाया तो वह छोटे छोटे कदम उठाती उसके पास आई। मैं कब से आवाज़ दे रहा हूँ, कहाँ थी इतनी देर से? बालाज ने उसके बालों को कानों के पीछे किया। बालाद शाह के कहने पर वो हर वक्त अपने बालों को खोल कर रखती थी। मैं किचन में थी, इसलिए टाइम लग गया आने में, जरीशा ने मध्यम आवाज़ में जवाब दिया। कोई बात नहीं, एक काम करो, मेरे ये कपड़े वापस रखकर कोई कैजुअल हेयर ड्रेस निकाल दो। आज बस एक मीटिंग है मेरी, वो अटेंड करके वापस आ जाऊँगा। बालाद शाह ने कहा तो बस बात में सर हिलाती उसके कपड़े वापस रखकर दूसरे कपड़े निकालने लगी। सुने, ये निकाल दो। जरीशा ने एक शर्ट उसे दिखाई। ये क्या तुम मुझे सुने सुने कहते रहती हो? नाम है मेरा मीर बालाद शाह, इसे नाम से बुलाया करो मुझे। बालाद शाह ने उसे घूरते हुए कहा। मैं आपको नाम से कैसे बुलाऊं? जरीशा परेशान हुई। ये तो मसला है, तुम तो बीवी और अच्छी बीवी शौहर को नाम से नहीं बुलाती, राइट? बालाद शाह ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल किए कहा तो उसने फ़ौरन इस बात में सर हिला दिया। तो नो इशू, तुम मुझे शाह कहकर बुला लिया करो। बालाद शाह ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। शाह? जरीशा ने दोहराया। शाह नहीं, सिर्फ शाह। बालाद ने दोबारा घूरा। जी ठीक है। जरीशा ने नज़रें चुराई। बालाद शाह की नज़रें हमेशा की तरह से पजल कर रही थी। शाह में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। बालाद शाह की बात पर जरीशा ने नज़रें उठाकर उसे देखा, जो बहुत दिलचस्पी से उसके नकूश में खोया हुआ था। बालाद शाह ने उसके माथे पर लब रखे तो जरीशा ने बेख्तियार आंखें बंद की। अब तुम जाओ लड़की, यहाँ से बहकाने लगी हो तुम मुझे, बालाद शाह ने आंखें दिखाकर कहा तो वो बोतल की टिन की तरह कमरे से गायब हुई। बालाद शाह के अनाबी लबों तले खूबसूरत तबस्सुम बिखरा था। ये लड़की उसे बहकाने ही तो लगी थी। वो जब जब उसके चेहरे में खोता खुद को बेबस महसूस करने लगता। जरीशा उसके दिल में बिना दस्तक के दाखिल हो गई थी, मगर वह अपने जज्बात पर कंट्रोल करके रख रहा था। जरीशा कम उम्र थी, वो उस पर अपनी चाहत की हल्की सी भी झलक दिखाता तो वो बेहोश हो जाती, इसलिए फ़िलहाल वो उसे टाइम दे रहा था। वो शुरू में चाहता था कि ये लड़की खुद यहाँ से चली जाए, मगर अब वो हमेशा उसे अपनी नज़रों के सामने रखना चाहता था। जरीशा का मासूम चेहरा, उसकी बातें, उसके अंदाज, उसकी फ़िक्र बालाद शाह को एक पिघला हुआ मोम बना चुकी थी, जिसे वो खुद पर जाहिर नहीं होने दे रहा था। वो वक्त दूर नहीं था जब ये लड़की उसका जुनून बनकर उसकी रगों में दौड़ने लग जाएगी। बालाद शाह को अंदाज़ा भी नहीं था कि वह उस लड़की के बिना सांस लेना तक भूल जाएगा। जरीशा को अल्लाह ने चुना था बालाद शाह के लिए, उसका बेरंग ज़िंदगी में खुशियों के रंग बखेरने के लिए, और अल्लाह उसका दिल ना बदलता। भला ये कैसे मुमकिन था?